आप सभी का हमारे पहले लेक्चर में स्वागत है। हमारा पहला लेक्चर है क्लास 9th के मोशन चैप्टर के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मोशन, हाउ टू मेजर इट, हाउ टू टेक मेजरमेंट्स, what are different parameters regarding measurement. Then we will discuss rest motion and its type of motion on various you can say categories which we will define further later. उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेट्रा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, हम वो सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसका नोट करते हैं, दैट इज मोशन। मोशन पे आने से पहले हमें ये सीखना है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मोशन डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। मीन्स हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा मेजरमेंट के बारे में। तो ये स्पेलिंग गलत हो गई, हम दोबारा से लिखते हैं। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या होगी। सपोज ये एक पर्सन है, आपको इसकी हाइट जानना है, तो आप क्या करेंगे। और ये जैसे ये ग्राउंड लेवल है, तो आप कोई स्केल लेंगे। वो स्केल किस में हो सकता है, इंचीज में हो सकता है, फीट में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। और आप उससे पर्सन के हेड टू टो और ग्राउंड टू हेड तक का डिस्टेंस मेजर करें। आपने क्या किया, जो पर्सन की हाइट थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर के अंदर। ठीक है, और ये नंबर किसके रिस्पेक्टिव हो सकता है। मीन्स 5 इंच हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, हाइपोथेटिकली, राइट। सो आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर क्वालिटी या क्वालिटी को लिया, या आप इसको बोल सकते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वालिटी को आपने लिया और उसको आपने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। आप ऐसे ही डिफरेंट थिंग्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक हाइट को आप क्वांटिफाई करते हो, वेट को आप क्वांटिफाई करते हो, ब्रेथ को क्वांटिफाई कर सकते हो, थिकनेस को क्वांटिफाई कर सकते हो, राइट। जैसे आप नॉर्मल डे में आप किन किन चीज़ों को क्वांटिफाई करते हो। वेट के लिए आप यूज़ करते हो किलोग्राम, लेंथ के लिए आप यूज़ करते हो मीटर स्लैश किलोमीटर, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड। तो ये सभी क्या है, क्वांटिफिकेशन है। और जब आप क्वांटिफिकेशन कर रहे हो तो क्वांटिफिकेशन से आपको क्या मिलता है, क्वांटिफिकेशन लीड्स टू मेजरमेंट। सम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, राइट।
और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिएगा। अभी हमने क्वांटिफिकेशन कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, बट जब आपने ये मेजरमेंट की तो आपने कहीं पे एक ओरिजिन लिया था। मीन्स जैसे जब आपने ये हाइट मेजर की तो आपने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने हाइट को मेजरमेंट किया। अभी कोई एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से मेजर करूँगा। तो अगर आप यहाँ से मेजर करते हो तो हाइट सेम ही मिलेगी। बट एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। सपोज कीजिए सेम पर्सन और ये अभी ग्राउंड है। ये पर्सन अभी यहाँ पे है। तो एक पर्सन ने ऐसे हाइट मेजर की, उसको मिली ए। दूसरे पर्सन ने हाइट मेजर की, उसको मिली हाइट बी। राइट। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। कोई भी यूनिट आप यूज करें, इंचज में, फीट्स में, सेंटीमीटर में, प्रोवाइडेड कि दोनों सेम ही यूनिट यूज करें तो दोनों का न्यूमेरिकल पार्ट इक्वल होगा। अभी क्या करते हैं, हम इस पर्सन को लेते हैं और एक, सपोज एक बिल्डिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है। हम इस पर्सन को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ठीक। और अब अगर आप इसकी हाइट मेजर करें, सपोज आप बोले आप इसकी हाइट ऐसे मेजर करते हैं, तो अभी आंसर आएगा ए। हाइट तो सेम ही रहेगी। बट कोई थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है कि नहीं मैं यहाँ से मेजर नहीं करूंगा, मैं ओरिजिन पॉइंट ये नहीं लूंगा, मैं ओरिजिन पॉइंट ये लूंगा क्योंकि मैंने तो यहाँ भी यही लिया था। तो अब वो हाइट मेजर करता है तो उसको वैल्यू मिलती है सी। राइट। तो अब क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन गलत है और ये पर्सन ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप मोस्टली इस ए वाले को ही ठीक बोलोगे कि यही सही है। बट अगर आप साइंस की टर्म्स में बोलो तो ये भी गलत नहीं है। जस्ट इसने अपना एक ओरिजिन है जो वो अलग ले लिया, उसकी वजह से इसकी वैल्यू में डिफरेंस आ गया। और हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पर्सन को रखा था, इसकी हाइट थी h। तो हम यहाँ से ये रिलेशन निकाल सकते हैं a प्लस एच इज इक्वल टू सी। तो ये बन गया एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसकी हेल्प से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ए और सी। सो बट पर्सन अभी क्वेश्चन अभी भी है कि ए और सी में राइट कौन होगा। तो आंसर ये है, बोथ आर राइट, दे आर जस्ट यूजिंग डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और डिफरेंट ओरिजिन फॉर देयर मेजरमेंट्स। दोनों के मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, उसकी वजह से दोनों के आंसर्स अलग हैं। बट अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मीन्स अपने वे ऑफ मेजरमेंट में दोनों ठीक हैं। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को डिस्कस आगे फर्दर करने के लिए या सोल्व करने के लिए हम आगे जाके डिस्कस करते हैं दो पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मोशन की। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स और दूसरा है अ, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ए सेट ऑफ वैल्यूज which uniquely identify
any property related to ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आप किसी कार को देख रहे हो और आपको उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, या उसने 1 घंटे में या 10 मिनट में कितना डिस्टेंस मेजर किया वो आपको देखना है, तो वो जो कार है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक। और आपने उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कार है, कार की आपको वेलोसिटी मापनी है, वेलोसिटी मेजर करनी है, तो कार तो हो गई ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो वेलोसिटी है वो हो गई प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर रहे हो। और उसके लिए आप कोई वैल्यूज यूज करोगे, सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है। उन सेट ऑफ वैल्यूज को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। सो अगर हम फिर से इसको डिफाइन करें एग्जांपल की फॉर्म में, तो ये कार है आपकी सपोज। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेजर क्या कर रहे हैं आप? वेलोसिटी। तो ये होगी प्रॉपर्टी। और इसकी जो आप जिस टर्म्स में ये वैल्यू लेंगे, सपोज जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 है, और ये जो मीटर ऑफ सेकंड है 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गई सेट ऑफ वैल्यू। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जो मेजरमेंट का तरीका यूज करोगे, उस मेजरमेंट में जो आप वैल्यूज ले रहे हो उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि जो आपने थोड़ा आपके मैथमेटिक्स क्लास में स्टडी भी किया होगा ग्राफ्स में, कि जैसे सपोज ये ग्राफ है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इधर लिखते हैं एक्स एक्सिस और इधर लिखते हैं वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग करते हो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है, ये है सेट ऑफ वैल्यूज, जिसके ये कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज? ये वाली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाती है। राइट। अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज होती है ओरिजिन। जैसे ये है, इसके लिए ये 0 0 है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है ये 0 0 पॉइंट, जहां पे दोनों एक्सिस कंसाइड कर रहे हैं। एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन भी आपके दो टाइप से हो सकते हैं। ये वाला ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और एक दूसरा ओरिजिन होगा आपका मोशन का ओरिजिन, मोशन स्लैश ऑब्जेक्ट का। मींस जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो इस ग्राफ में वो यहीं से स्टार्ट हो, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जा सकता है, ए से स्टार्ट होके बी पे चला गया, या यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे पहुंच गया। तो जब वो यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसका ओरिजिन पॉइंट ए होगा, जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और जब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन और ऑब्जेक्ट का मोशन का ओरिजिन भी दोनों सेम ही होंगे। अभी हम आगे फर्दर थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला, ये वाला।
सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वे टू टेक मेजरमेंट। अभी हम उसी प्रॉब्लम पे वापस आ रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, दैट कि इस पर्सन की हाइट एक बार ए आई, एक बार सी आई, और हमने दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल लिया था ये वाला। बट दोनों में से सही कौन था, ये क्वेश्चन था, और हमने ये बोला था कि दोनों अपने अपने वे में सही हैं। तो यही होता है, इसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आपने मेजरमेंट को कैसे लिया। यहाँ पे मेजरमेंट लेने के लिए इस पॉइंट को ओरिजिन माना गया, यहाँ पे मेजरमेंट लेने के लिए सी पॉइंट को ओरिजिन इस पॉइंट को ओरिजिन माना गया। तो यहाँ पे दोनों ने अलग अलग वे में मेजरमेंट ली, और इन्हीं दो अलग अलग वे ऑफ मेजरमेंट को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका आपको एक फर्दर और एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक पर्सन है, दो पर्सन है, और ये दोनों एक ट्रेन के अंदर है। और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जो ग्राउंड पे। अब ये ट्रेन ऐसे इस तरफ जा रही है। अब अगर ये इसको बोलते हैं पर्सन ए, इसको पर्सन बी, और इसको पर्सन सी। अब जो पर्सन ए है ये भी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, पर्सन बी है ये भी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। तो अगर पर्सन ए से पूछा जाएगा क्या क्या पर्सन बी मूव कर रहा है मोशन में, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है उसके हिसाब से। तो और ऐसे बी से पूछा जाए कि क्या ए मूव कर रहा है, तो वो बोलेगा नहीं, वो भी उसके साथ सामने ही बैठा हुआ है, राइट। बट अगर सेम क्वेश्चन पर्सन सी से पूछा जाए कि क्या पर्सन ए और पर्सन बी मूव कर रहे हैं, तो वो बोलेगा यस, बोथ आर मूविंग, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है और वो ट्रेन के ऊपर बैठे हैं, तो इसलिए वो दोनों भी मूव कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से आपका मोशन बदल जाता है। अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें तो बी रेस्ट पे है, बी के रिस्पेक्ट में देखें ए रेस्ट पे है, बट सी के रिस्पेक्ट में देखें तो ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है। यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, और अगर मोशन में भी है तो किस टाइप के मोशन में है, जैसे 1D 2D 3D मोशन जो आगे आगे फर्दर स्टडी करेंगे वो सब बदल जाता है। इसलिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उससे ही आप फर्दर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर मोशन की बात हो रही है तो वो मोशन किसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन है, राइट। आपके लिए मीन्स आपका जो सिलेबस है उसमें आपको इतना ही अगर अंडरस्टैंडिंग पा लेते हैं तो इतना आपके लिए एनफ होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मोशन, जो कि हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो मोशन के साथ जब आपको अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करना है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और अगर आप कोई कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हैं साथ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप मेजरमेंट लोगे। अभी आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट आप साथ में कंटिन्यू कीजिए, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लोगे। सपोज आपने इसको बोल दिया मेजरमेंट 1, आप फिर से मेजरमेंट लोगे मेजरमेंट 2, और अगर m is not equal to m2, then you can say
that object is in motion। और ये जो मेजरमेंट है ये हम किसकी ले रहे हैं? डिस्टेंस की। अगर आपको इसको मैं ग्राफ पे समझाऊं तो सपोज कीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, फिर कुछ टाइम गुजरता है और ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे चला जाता है। उसका पाथ कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे जिगली पाथ करके जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है, कोई भी पाथ ले सकता है। बट मैटर क्या करता है, वो ए से बी पे चला गया। अब अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं तो क्या चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का? अगर हम सपोज कीजिए ए को हमने लिख दिया 1 2, ये कोऑर्डिनेट है, और बी को लिख दिया 3 2, तो ऑब्जेक्ट के क्या चेंज हो गए? कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। तो अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते टाइम के साथ, एक्स वाई, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए और बाद में भी यहीं पे है बी, ए और बी दोनों सेम ही पॉइंट हैं, तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो अगर आपको थोड़ा इसको टेक्निकल वे में लिखना हो, मीन्स डेफिनेशन वे में लिखना हो, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। मोशन is said to be happened when coordinates of an object keeps on changing। और आप ये ऐसे बोल सकते हो और सिंपलर टर्म में, when position of object with respect to any fixed point keeps on changing। और ऐसे ही रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सो रेस्ट क्या होगा? when position of an object does not change with respect to any fixed point, then object is said to be in rest। सो ऐसे आप मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और जो आपका मोशन और रेस्ट है, मोशन एंड रेस्ट आर लिंक्ड विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के फॉर्म पे जो हमने पीछे लिया था पर्सन वाला,
ये यहाँ पे पर्सन ए बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पे है और सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन पे है। तो मोशन, रेस्ट सब ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो आप जब भी मोशन और रेस्ट को स्टडी करें उसके लिए साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ उसको यूज़ किया जा रहा है। आपके लिए मोस्टली जो यूज़ होगा वो एक्स वाई ही सिस्टम ही यूज़ होगा और उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होगा। तो आपको इस पे इतना फोकस या कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, बट आपको इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसको लेके मेजरमेंट कर रहे हैं। अब उसके आगे आते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सपोज कीजिए ये एक रोड है, स्ट्रेट रोड है, और यहाँ पे एक गाड़ी है और ये अभी स्ट्रेट ऐसे जा रही है, सामने जा रही है। तो इसको बोला जाता है वन डायरेक्शन मोशन और वन डी मोशन, बिकॉज ये साइड वाइज नहीं चल सकती। नाउ सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कोई गाड़ी है। तो ये गाड़ी इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है। इसके पास दो डायरेक्शन है मूव करने के लिए। ये ऊपर नहीं उठ सकती हवा में, बट आगे पीछे और दाएं बाएं ये दोनों साइड मूव कर सकती है। तो इसको बोलते हैं 2D मोशन। और जो थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं वो है हमारे स्पेस का। या सपोज कीजिए एक बर्ड है, ये जो बर्ड है ये स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो जो बर्ड का मोशन होगा, बर्ड मोशन इज एग्जांपल ऑफ 3D मोशन। तो जो ये हम 1, 2 और ये जो हम 3 ये डिस्कस कर रहे हैं, इनको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इन हाउ मैनी dimensions an object can move in any coordinate system is known as degree of freedom। तो जो आपने देखा एग्जाम्पल में, उसके हिसाब से आपके पास 1D मोशन हो सकता है, 2D मोशन हो सकता है और 3D मोशन हो सकता है। तो जो आपका सिलेबस है उसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे 1D मोशन पे, और उसके बाद थोड़ा सा एक पार्ट है सर्कुलर पार्ट जिसमें हम 2D मोशन पे डिस्कस करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से आप मोशन को कैटेगराइज कर सकते हो थ्री टाइप्स में, जो कि हैं 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, राइट। तो हमारे पहले पार्ट में इतना ही। इसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उससे हम स्पीड और वेलोसिटी पे फर्दर जाएंगे।